हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। फ्रेंड्स, मैं इसका बेसिक मीनिंग बता दूँ। कंप्यूटर नेटवर्क से यह है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। एक ग्रुप बनाकर अपने मैसेज को शेयर और रिसीव करते हैं, उसे ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग विस्तार से और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। यह डिवाइस कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल राउटर्स आदि हो सकते हैं। यानी जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है तो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क में डिवाइसेस को दो तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जोड़ा जाता है, वायर्ड या वायरलेस। यानी वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए केबल, वेब, रेडियोधर्मी, ब्लूटूथ, सैटेलाइट जैसे ट्विस्ट, पैरेक्स, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप अपना फ़ोन से ब्लूटूथ में शेयर कर रहे हैं तो इसके बीच में कोई तार का कनेक्शन नहीं होता है, तो इसे हम लोग वायरलेस नेटवर्क कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर, सर्वर्स, मेनफ्रेम नेटवर्क डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, जिसमें आमतौर पर डाटा शेयरिंग का काम होता है। एक नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। यानी हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कंप्यूटर्स एक ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे कि इंटरनेट से बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे एक मोबाइल से वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के माध्यम से अपने नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लाखों लोग आपस में जुड़े रहते हैं और डाटा शेयर करते हैं। जैसे हब, स्विच, मॉडेम, ये सब एक नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। अतः इस प्रक्रिया को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क में जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। यानी नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जैसे आप कभी कैफ़े गए होंगे तो कैफ़े में देखे होंगे एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो उस जो नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है उसे हम लोग नोड कहते हैं। आमतौर पे डाटा शेयरिंग के साथ साथ रिसोर्स शेयरिंग जैसे इंटरनेट, प्रिंटर, फाइल्स, सर्वर्स को हम शेयर करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है जब हम लोग नेट कैफ़े और साइबर कैफ़े जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं। लेकिन उस कैफ़े में एक या दो प्रिंटर रहते हैं। जब भी हम लोग कोई भी कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं तो एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। तो यहाँ पे नेटवर्क की मदद से हम एक रिसोर्स मतलब यानी एक प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। यानी कोई ऐसा रिसोर्स होता है, कोई फाइल्स या पीडीएफ को हम लोग प्रिंटर को शेयर करके प्रिंट करके निकालते हैं। इसी को रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, जिसमें हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर या भेजा नहीं जा सकता। अतः नेटवर्क एक महत्वपूर्ण साधन है। नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता है। आजकल लाइफ के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर डे टू डे के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क को डिफरेंट प्रकार के उद्देश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, आजकल के लाइफ में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यानी बड़े बड़े कंपनियों से लेकर छोटे छोटे कंपनियों में भी कंप्यूटर्स का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में आज के ज़माने में किया जाता है।
कंप्यूटर्स के माध्यम से हम लोग क्या क्या शेयर करते हैं। पहला, शेयरिंग फाइल्स, फोल्डर्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। दूसरा है शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्स सच एज नेटवर्क प्रिंटर। तीसरा है शेयरिंग सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार निम्नलिखित हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार मुख्यतः निम्नलिखित हैं। पहला है लेन। इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में लेन कहते हैं। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घरों, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ एक रूम या फिर एक कार्यालय के यहाँ तक ही कवर करता है, यानी उससे ज़्यादा नेटवर्क को शेयर नहीं किया जा सकता। यानी एक स्थानीय स्तर पर जो नेटवर्क का प्रयोग किया जाता उसे हम लोग लेन कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए हम लोग देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषताएं। यह एक कमरे या बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। दूसरा है इसकी डाटा हस्तांतरित डाटा ट्रांसफ़र स्पीड अधिक होती है। तीसरा, इसमें बाहरी नेटवर्कों को किराए पे नहीं लेना पड़ता है। चौथा है इसमें डाटा सुरक्षित रहता है, यानी जितने लोगों को हम शेयर करना चाहेंगे उतने ही लोग हमारे नेटवर्क को यूज़ कर पाएंगे। इसमें नेटवर्क सुरक्षित होता है। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। जैसे हम लोग अपना फ़ोन में ही देख लेते हैं। देखिए कि अगर हम किसी को वाईफाई देना चाहते हैं तो जितने लोगों को हम देना चाहेंगे वहाँ ऑप्शन दिया रहता है कि आप एक लोगों को शेयर कर रहे हैं, दो लोगों को शेयर कर रहे हैं। आप जितना लोगों को शेयर करना चाहेंगे उतना ही लोग उस डाटा का यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे में डाटा व्यवस्थित करना आसान होता है। दूसरा है वेन। इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क ना केवल एक बिल्डिंग, ना केवल एक शहर तक सीमित रहता है, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े हो रहते हैं। इस नेटवर्क को भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरा शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों का एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब पूरे विश्व को ये जोड़ के रखता है। इसमें एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें उस नेटवर्क के जरिए सभी पूरे देश में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अपने देश से विदेशों में भी वीडियो चैटिंग या फिर फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से डाटा, फाइल्स, ये सब PDF में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क की विशेषताएं क्या है। यह एक तार रहित नेटवर्क है, यानी कि वायरलेस नेटवर्क होता है। इसमें कोई तार का कनेक्शन नहीं होता है। दूसरा है इसमें डाटा को संकेतों यानी सिग्नल या उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यानी यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है मैन। इसका पूरा नाम मेट्रो एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लेन से बड़ा और वेन से छोटा होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं या एक शहर की सीमाओं के भीतर
का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की विशेषताएं। इसका रख रखाव कठिन होता है, इसकी गति ऊंच होती है और यह सिर्फ 75 किलोमीटर तक ही फैला रहता है। चौथा प्रकार है गैन। इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जो वायरलेस लेन, उपग्रह कवरेज क्षेत्रों आदि की मनमानी संख्या में मोबाइल का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी यह नेटवर्क पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को कवर करता है। ई नंबर में है 5वां पेन। इसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कंप्यूटर्स, टीवी, टैबलेट या व्यक्तिगत डिजिटल सहायक, फैक्स मशीन और प्रिंटर जैसे डिवाइसों के बीच ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है, जो उपयोगकर्ता के नज़दीक स्थित होते हैं। यानी यह एक पर्सनल नेटवर्क होता है। इसे हम जितना दूर तक चाहे सिर्फ उतना ही दूर तक, लिमिट एरिया तक ही इसका यूज़ हम लोग करते हैं और ट्रांसमिशन भी करते हैं। यानी जैसे डाटा शेयर करना है, हॉटस्पॉट शेयर करना है, तो उसे हम 100 मीटर की दूरी तक ही यूज़ कर सकते हैं। छठा है एफ नंबर कैन। इसका पूरा नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जो लेन से बड़ा होता है और मैन से छोटा होता है। कैन यानी कि एक कैंपस के अंतर्गत ही उस नेटवर्क का प्रयोग किया जा सकता है। यह लेन से बड़ा होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। एक एरिया जो लोकल स्थानीय स्तर होता है उससे बड़ा होता है, वो एक कैंपस के अंदर काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।